अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉलोइंग टर्म के वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं और आगे वेरिएबल की टाइप्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल या क्वालिटेटिव वेरिएबल या कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं, और डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज विद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक कैरेक्टरिस्टिक जो एक फर्द से दूसरे फर्द तक बदलती रहे। फॉर एग्जांपल एज, हाइट, टेम्परेचर। हर इंसान की, अब एक घर में रहते हुए भी हर इंसान की एज डिफरेंट होगी, हर इंसान की हाइट डिफरेंट होगी, हर जगह का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। घर का कुछ और होगा, बाहर का कुछ और होगा, एक शहर का कुछ और होगा, दूसरे शहर का कुछ और होगा, कंट्री टू कंट्री ये चेंज होते हैं। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर भी हर घर में ज़रूरी नहीं है कि 2 फैमिली मेम्बर हों, 3 हों, कहीं 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे। ये है क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हर वेरी करती है हर इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक। वो क्या है? हमारा वेरिएबल। इसके बाद है कांस्टेंट। एग्जाम में इन दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। तो कांस्टेंट क्या है? रिमेन फिक्स्ड, एनी वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। जैसे कि कांस्टेंट के नेम से ही हमें पता चला है, एनी वैल्यू दैट डज नॉट चेंज बट रिमेन फिक्स्ड। जो फिक्स्ड एक ही जगह पे हो वो क्या है? हमारा कांस्टेंट। लाइक नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में 7 ही दिन आएंगे, संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। मंथ में हमारे पूरे साल में जो मंथ आते हैं वो भी 12 ही आएंगे, 11 नहीं वो कभी हो सकते या 13 नहीं हो सकते। इसी तरह हमारी जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हमारी कांस्टेंट है। इसी तरह हमारी पाई की वैल्यू है 22/7, ये भी कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट फिक्स्ड थिंग्स होंगी वो कांस्टेंट कहलाएंगी, और जो पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगी वो है हमारा वेरिएबल। सिंपली इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास वेरिएबल की कुछ टाइप्स हैं: क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव और डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। क्वांटिटेटिव वेरिएबल लाइक इसकी हमें जो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम मेजर करते हैं किसी भी वेरिएबल को न्यूमेरिकली किसी चीज़ की जो भी वैल्यू जो न्यूमेरिकली हमें किसी नंबर में शो होगी वो क्या होगी? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एज, हाइट, मार्क्स। हमारे मार्क्स हम पता कर सकते हैं ना, हमारी एजेस भी हमें पता है, किसी की 10 साल, 12 साल, 24, 50, 60 जितनी भी होगी। हाइट भी किसी की 5 होगी, 5.5, 5.1, 5.2, 6। इसी तरह ये हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, हम किसी भी पर्सन का मेजर कर सकते हैं। इसके बाद है क्वालिटेटिव वेरिएबल या कैटेगोरिकल वेरिएबल। जो हम अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बट ओनली इट्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस असेस्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट। कि इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस हमें महसूस हो मगर हम इसे मेजर ना कर सकें। लाइक इट्स कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल, आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स भी कहलाते हैं। लाइक आई कलर, रिलीजन, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ये 2-3 एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। तो ये क्या है? हमारी क्वालिटी है। किसी भी इंसान में कोई भी पाई जाने वाली क्वालिटी वो क्या है? हमारी क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल, जो मेजर ना कर सकें मगर उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस हम महसूस कर सकें। इसके बाद है डिस्क्रीट वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट टेक काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़। के जो वेरिएबल फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव तो है मगर ये क्वांटिटेटिव कहाँ तक जा रहा है? वो इसके काउंटेबल नंबर में जा रहा है। कि इसमें हमारा जो है डिस्क्रीट वेरिएबल वो कहलाएगा जो काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ तक एग्जिस्ट करेगा। लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ गोल्स, फुटबॉल प्लेयर्स, और इसी तरह हाउसेज इन अ स्ट्रीट। ये क्या हमारे काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है दैट टेक मेजरेबल वैल्यू, ये हमारा है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। इसमें एजेस ऑफ चिल्ड्रन, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट्स, ये जो है कॉन्टीन्यूस है। ये बढ़ता कम होता एक ही डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होगा, ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होगा। कॉन्टीन्यूसली ये चेंज होता रहेगा तो कि बढ़ेगा। तो ये हमारे हैं कुछ टाइप्स वेरिएबल की। 4 हमने टाइप्स पढ़ी हैं। इसके बाद हमने वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें समझ आ गई है। तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। शुक्रिया।